तो वहीं अयोध्या के अंबा मंदिर में रामलला के आगमन की तैयारियां जारी है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, यानी कि अयोध्या नगरी में जो भी आए, राम की शरण में आए, वो भूखा ना जाए, उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। उस दिशा में एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है राम रसोई के रूप में। राम रसोई, इसे अमुआ राम मंदिर आप कह सकते हैं, जन्मभूमि के ठीक सामने, ठीक पीछे या सामने, जैसा भी आप समझिए। आप जिधर से भी आएंगे अमुआ राम मंदिर जरूर आएंगे। तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, आपकी भूख का ख्याल रखने के लिए अमुआ राम मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर 24 घंटे आपको निःशुल्क भोजन मिलता है। बीते 4-5 सालों से ये लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अमुआ राम मंदिर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको खाना की टेंशन नहीं लेनी है, भोजन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये टेंशन अमुआ राम मंदिर ट्रस्ट ले रहा है। देखिए, यहाँ पर पर्ची एक काटी जाती है, राम रसोई, इस पर्ची का नाम है राम रसोई, और इसी पर्ची के थ्रू खाना मिलता है। मेरा नाम आकाश तिवारी है। ये राम रसोई पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा संचालित बाहर से आए तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है भोजन प्रसाद की। जो भी भक्त रामलला के दर्शन करने आते हैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाया जाता है। पर्ची के माध्यम से ही एंट्री होती है। पर्ची के माध्यम से एंट्री होती है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे इसमें आधार नंबर और सारी चीज़ों की जरूरत है। तो इसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भरवा दिया जाता है। उसके बाद मोहर लगाकर एंट्री हो जाती है। और भोजन एकदम निःशुल्क है? जी, फ्री निःशुल्क है। कोई पर्ची भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है। तो ये आकाश तिवारी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पर्ची भी निःशुल्क है और भोजन भी निःशुल्क है। तो अगर आप राम के धाम आ रहे हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अमुआ राम मंदिर वो टेंशन लेने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए, परिसर भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। करके इस लंगर हॉल तक पहुँचते हैं, और जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक अटेंडर होते हैं जो कि ये पर्ची कलेक्ट करते हैं। एक बार वो पर्ची दिखाइएगा सर। देखिए, ये वो पर्चियां हैं जिनमें जो इस बात का प्रमाण है कि जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहीं फेक तो नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये किया जाता है। तो जब आप हॉल में पहुंचेंगे, लंगर हॉल के पास में, तो ये पर्ची ली जाती है। 4-5 सालों से लगातार ये लंगर चल रहा है, 24 घंटे लोगों की क्षुधा शांत कर रहा है। देखिए, एक प्रसंग है जब भगवान राम ने शबरी के जूठे बेल खाए थे और शबरी को बहुत बड़ा फल दिया था। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस समय। देखिए, चहल पहल कितनी ज्यादा है, तमाम लोग मौजूद हैं। इनकी थाली पर भी नजर डालिए। आप कहाँ से आई हैं आंटी? हैदराबाद से आई हैं राम जी के दर्शन करने। आप राम जी के दर्शन करने आए? अमेरिका से डिट्रॉइट। और यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिल रहा है आप लोगों से? किसी तरह के कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लिए? हम लोग गाइड के साथ आए थे। तो नहीं पता, वो लोग सब संभाल रहे हैं। पर हम बहुत खुश हैं कि यहाँ का जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छा है। क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ। तो देखिए, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। राममय है अयोध्या, अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण विश्व भी, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो भी अयोध्या का रुख कर रहे हैं, और जो अयोध्या में रहते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था है। साथ में आपको मैं बताती चलूँ, देखिए ज़मीन कितनी ज़्यादा साफ है। यहाँ पर पंक्तियों में बैठ करके लोग भोजन खा रहे हैं, बीच में यज्ञशाला है, और अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से लोग आते हैं। गुरु महाराज जी की देखिए यहाँ पर मंदिर है, और इसके अलावा श्री राम महल है, राम दरबार है, और राम जी की शरण में सब काम हो रहा है। भोजन में भी देखिए कितनी सात्विकता का परिचय आपको नजर आएगा। लोगों की थाली देखिए, साथ में ये देखिए। अम्मा कहाँ से आई हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आई हैं? हाँ, बालोद जिला से। बालोद से आई हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाने वाने की समस्या तो नहीं है? खाने का पैसा लगा? नहीं लगा। नहीं लगा, निःशुल्क है। तो देखिए, निःशुल्क भोजन का सभी लाभ ले रहे हैं। आप कब से भोजन करा रहे हो? सुबह से? सुबह 5 बजे से 11 बजे से भोजन स्टार्ट होता है। 5 बजे से हम लोग खाना बनाते हैं। 5 बजे से खाना बनाना आप शुरू कर देते हैं, और 11 बजे से भोजन शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? 3 बजे तक। 3
बजे तक आप लगातार भोजन खिलाते रहते हो, अभी तक कितने लोगों ने खाना खा लिया होगा? अभी तकरीबन 300-400 आदमी 500 ले खा लिया होगा। हाँ। मैं सफाई की व्यवस्था भी देख रही हूँ, देखिए सफाई भी बहुत ज़्यादा उसका भी ख्याल रखा गया है, लोग खा भी रहे हैं लगातार। क्या लोगों को किसी तरह के आप इंस्ट्रक्शन देते हो या मतलब कोई क्वांटिटी डिसाइडेड है या जो जितना खाए? नहीं, जो जितना खाए सबको भर पेट यहाँ से भोजन चाहिए। जब आप राम के धाम में आते हैं या आप कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो टेंशन होती है भोजन की, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, रामलला की जन्मभूमि जब आप आएंगे तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। बाबा कहाँ से आए हैं? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आए हैं रामलला के दर्शन करने। दर्शन दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। दर्शन के बाद अब भोजन की बारी है। भोजन के पैसे लिए गए आपसे? नहीं थे। नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क। खाना का स्वाद कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा ही बना है। हम शिरडी से आए हैं महाराष्ट्र से, बहुत ही खाना अच्छा है, दर्शन हो गए हमारा, अच्छा दर्शन है, सुविधा बहुत अच्छा करे। और कितनी तादाद में लोग रोज खा रहे हैं उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए इन डेगों को देखिए, कितने बड़े ये डेग हैं जिसमें पूड़ी, सब्जी, तमाम चीज़ें लोगों को व्यवस्थित तौर पर साफ सुथरे ढंग से परोसने के लिए यहाँ पर रखी गई है। और भोजन कैसा लगा? भोजन नंबर 1 का, आनंद आ गया। अमृत। अमृत हाँ, राम जी का प्रसाद है। अरे राम जी की नहीं, ये मोदी और योगी का प्रसाद है, ये राम मंदिर का प्रसाद है और आपका सबकी का प्रसाद है। अभी आप सभी लोग का सहयोग है। आप कहाँ से आए हैं? शामपुर थाना, बस्ती जिला। बस्ती से आए हैं। भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये राम राज की स्थापना हो रही है, राम राज की स्थापना हो रही है और राम राज की स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो योगी मोदी जिंदाबाद ये कह रहे हैं, क्या और कह रहे हैं कि राम राज की स्थापना हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। भोजन अभी खाया नहीं है कि खाने जा रहे हैं? खाने जा रहे हैं। खाने जा रहे हैं। देखिए इतने सारे तादाद में लोगों ने खा लिया है खाना, उनके चेहरे देख के आपको क्या लग रहा है कि खाना बढ़िया होगा? बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, बढ़िया होगा खाना। दिल्ली से लेकर कलकत्ता, महाराष्ट्र और तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, हैदराबाद से भी लोग यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि पहुँचे हुए हैं। अलग अलग देश, अलग अलग भाव, लेकिन ध्येय सिर्फ एक, राम तक पहुँचना है। और राम तक, राम के ध्यान के लिए भूखे पेट तो नहीं रहा जा सकता और ये बीड़ा राम रसोई ने उठाया है। देखिए राम रसोई महावीर मंदिर पटना की ओर से ये संचालित होती है, उनके सौजन्य से ये लगातार संचालित होता है राम रसोई। हमारे साथ में यहाँ पर जो ये पूरे कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे लंगर के, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करती हूँ। सर, लंगर चल रहा है, इतनी तादाद में लोग रोज़ भोजन करते हैं, मैंने साफ सफाई भी देखी और अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी को खाने का स्वाद पसंद आता है। क्या ऐसा जादू है? जय श्री राम, मेरा नाम मनी रामू और ये भंडारा जो राम भगवान का दर्शनार्थी है, दर्शन के लिए आता है, वो यात्री के लिए पूर्तियाँ निःशुल्क सेवा। ये सेवा पटना महावीर मंदिर का संचालित है। हम लोग का सेक्रेटरी साहब आचार्य किशोर कुमार जी है, उनका मन का इच्छा से वो, उनको श्रद्धा भाव बहुत अच्छा था, वो धर्म कार्य करने के लिए आगे जाता था। वो पटना महावीर मंदिर का अभी वही फाउंडर है, वही छोटा सा मंदिर से बड़ा टेस्टी भी बनवा हुआ, उसका मंदिर का सोचा से संचालित है। ये सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलता रहेगा। जो गरीब हो, जो अमीर हो, वो सब एक साथ में बैठ के भोजन करना था। एक दिन में 4000 आदमी से 5000 आदमी तक का आता है। जनवरी 15 तारीख से भी रात में भी चलने वाला है। और हम लोग का मेनू 4 पूरी और 2 तरह का सब्जी, दाल हो गया, चावल, पापड़, तिलोरी, देसी घी और चटनी, और साउथ इंडियन लोग के लिए स्पेशल सांभर भी बनवाया जा रहा है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भगवान का रोज़ भोग लगाते हैं, पहले भोग लगाने के बाद सब लोग भी दिया जाएगा, बांटा जाएगा। जो भी भगवान को भोग लगता है फिर वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हो जाता है जी। और प्रसाद सब खाते हैं। सब प्रभु का माया और
आने लोग का भी सब लोग का विनम्र है, हाथ जोड़ के आप लोग सब लोग आइए, भगवान का प्रसाद पाके हम लोग का आशीर्वाद देखे। तो देखिए, अगर आप राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको अपनी भूख की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अमवा राम मंदिर उस बात की टेंशन ले रहा है। यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन, स्वस्थ माहौल, स्वच्छ माहौल मिलेगा, जिसमें आप भोजन कर सकते हैं, कुछ देर शांति से बिता सकते हैं। और आपको समझ में आएगा कि पूरी अयोध्या में एक जगह ऐसी भी है जो सर्वधर्म समभाव को सिर्फ मान ही नहीं रही है, सिर्फ अग्रणी रख ही नहीं रही है, बल्कि धरातल पर भी उतार रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। तो आपने देखा मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट, जिसके जरिए उन्होंने साफ बताया कि अगर आप अयोध्या जाने की तैयारी में हैं और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो अब आपको वहां पर भूखा बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए राम रसोई स्थापित की गई है। बाहर से, देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था वहां पर की गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और यूपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो है इस वक्त वो हो रही है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या तैयार हो रही है और इस तैयारी में अहम योगदान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं और उनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी है। लगातार अयोध्या में डेरा जमाए हुए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर सर आपका। स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या तैयार हो रही है 30 तारीख के लिए, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, कुछ काम बाकी है, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या का जो विकास होना चाहिए था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार अयोध्या का सर्वांगीण विकास कर रही है और ये अयोध्या का अधिकार था, जिस अधिकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या को वंचित रखने का काम किया था। आज जो भी आप देख रही हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तो यह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, राजमार्ग आ रहे हैं, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन सरयू मैया के घाटों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है। शुरुआत है और शुरुआत में ही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हो गया। आगे क्या और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा? मेरा इशारा समझ रहे हैं? जहाँ भक्तों की भावनाएं होंगी, कि संतों की भावनाएं होंगी कि कोई नाम ऐसा है जो राम भक्तों के सीने में जैसे तीर की तरह चुभ रहा है और उनकी भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। सत्ता में भी हैं तब भी कोई सत्ता में जो हमें वोट दिया है हम उनकी भी सेवा करते हैं, जो वोट नहीं दिया उनकी भी सेवा करते हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक जैसे कि राजरोग हो गया है कि भाजपा जो भी अच्छा से अच्छा सरकारें करें उसका विरोध करो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यह उनका स्वभाव बन चुका है। जी, उनका स्वभाव बन गया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम तैयारियां, निमंत्रण से लेकर हर चीज़ ट्रस्ट कर रहा है। विपक्ष कह रहा है ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर हो रहा है। ये मैंने कहा ना, अगर किसी को मानसिक रोग हो गया हो, आँख का रोग हो गया हो, तो उसका इलाज हम नहीं कराएंगे ना। उसको देखने का दृष्टिकोण है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए देश के करोड़ों हिंदुओं ने, राम भक्तों ने अपना सवा रुपया दिया, लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया, उस ट्रस्ट के खाते में, उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर से संबंधित व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। किसी भी तीर्थ स्थल का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना और 2 वर्ष में 13 करोड़ से अधिक लोग वहाँ दर्शन के लिए आए, तो उससे कितने करोड़ रोजगार सृजित हुए, ये विपक्ष को समझ में नहीं आएगा। प्रयागराज के 2019 के कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। हम किसी भी स्थिति में उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से करनी चाहिए वो अच्छी से अच्छी करेंगे। हमारी नीति सबका साथ सबका विकास। कई लोगों को टीस इस बात की है कि कईयों को निमंत्रण नहीं मिला, उनका योगदान आंदोलन में बहुत लंबा रहा। निमंत्रण देना यह
ट्रस्ट का काम है, ये ना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना सरकार का काम है। किसको आना किसको नहीं आना, यह जो आने वाले हैं, जो निमंत्रण पाने वाले, ये उनका काम है, उसमें मेरी टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो अयोध्या आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनका स्वागत है। तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि राम का काम है और पूरी तन्मयता के साथ किया जा रहा है, और विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज इंडिया, अयोध्या। राम के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या में उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या वासी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने वहां के लोगों से खास बातचीत की। भगवान श्री राम के वनवास कटने का समय है। उनके टाट से ठाठ तक की यात्रा को प्रदर्शित करने का समय है। अयोध्या का समय है। अयोध्या के कण कण के राममय हो जाने का समय है। और कुछ ऐसे चेहरों को इस बीच आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया ना गया होता तो आज शायद हम इस लम्हे के साक्षी ना होते। लेकिन ये तमाम चीजें की किसने? कुछ ऐसे चेहरे जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे बीच, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। एक तरफ संतोष दुबे जी हैं, दूसरी तरफ अजय द्विवेदी जी हैं, इधर रविशंकर पांडे हैं और सुधीर जी, इनके पिता ओम प्रकाश जी। ये कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको जाननी चाहिए कि आखिरकार दशकों से लड़ी जा रही इस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ वो टर्निंग पॉइंट्स थे जो हमसे और आपसे अछूते हैं। संतोष दुबे जी के पास मैं सबसे पहले आऊंगी। संतोष जी, कार सेवकों के सम्मान में सरकार शहीद स्मारक बनवाने जा रही है। आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जिस समय वर्डिक्ट आया था तब भी मैं आपसे मिली थी, और जो खुशी आपकी थी और जिस तरह आप ललकार रहे थे, वो ललकार मैं भूली नहीं हूँ। और उन तस्वीरों में जब आपकी पूरी टीम ने मिलकर के बाबरी मस्जिद गिराई, वो प्रकरण एक बार आप तमाम दर्शकों को बताइए। हाँ, ये शुरुआत से आपको थोड़े में बता देते हैं। 84 में संकल्प सभा हुई थी सरजू तट पर, इसी सरजू माँ के तट पर हुई थी। तो मैं उसमें हाई स्कूल में विद्यार्थी था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था। तो सरजू जी में प्रवेश करके, आचमन करके और जल उठा करके कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात मेरे हृदय में घर कर गई। बालक था, बच्चे के मन में जो बात बैठती वो आगे चलती है, बढ़ती है। इस घटना के बाद मैंने रामलला के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु शक्ति दीजिए। उस समय जब रामलला का प्रादुर्भाव हुआ? नहीं, वो तो बहुत पहले ही हो चुका था, 1949 में। लेकिन ये 84 में तो ताला नहीं खुला था, ताला बंद था। फिर उसके बाद रामलला के दर्शन बाहर से ही होते थे, दूर से। तो हम लोग रामलला के दर्शन करने आए और उनसे कहा कि प्रभु, अब मेरे जीवन का एक संकल्प है कि हम भी अपना जब कभी घर बनाएंगे, पहले आपका घर बन जाएगा तब हम अपना घर बनाएंगे। तो और हम इस ढांचे को तोड़ने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। फिर चले आए। 86 में मेरे मौसेरे भाई उमेश चंद पांडे जी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। वही वादी मुकदमा थे, और जब ये फैसला आया कि ताला खोला जाएगा, इतनी टाइम शाम को ताला खुल गया था। खुल क्या गया, वो चाबी गायब थी, तोड़ दिया गया था। किसी का आदेश था, कुछ पता नहीं था, इसलिए न्यायालय ने आदेश कर दिया ताला तोड़िए। रविशंकर जी, संतोष जी की तो कहानी ऐसी रही कि वो इस तरह से राम जी को समर्पित हुए और कारवां आगे बढ़ गया। रविशंकर के जीवन की क्या कहानी कि वो राम से जुड़ गए? रवि मतलब सूर्य।